शाम का वक्त था। राजीव और सुगंधा अपने घर में बैठे थे कि तभी दाई माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, राजीव, घोर विपत्ति आने वाली है तुम्हारे होने वाले बेटे के ऊपर, जो भी इस दुनिया में नहीं आया है। जब ये इस दुनिया में आएगा तो उसका पैर जमीन पर पड़ते ही वो मर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो दाई माँ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे पूरे 10 सालों के प्यार के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है और आप कह रही हो कि बच्चा जमीन पर चलेगा तो वो मर जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ, सभी बच्चे तो जमीन पर ही चलते हैं, और वैसे भी बिना जमीन पर चले इंसान जीवित कैसे रह सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। 5 साल तक तुम अपने बच्चे को जमीन पर नहीं रख सकते हो। उसे गोदी या चारपाई पर रखना। तुम्हारे बेटे पर एक माँ की बद्दुआ लगी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला किसी की दुश्मनी कैसे हो सकती है मेरे इस छोटे से मासूम बच्चे से? अब जो इसकी कुंडली में लिखा है मैं बस वही बता रही हूँ। इतना कहकर दाई माँ वहां से चली जाती है। जी, अब हम क्या करें? हमारी बेटी पर तो बद्दुआ लग गई है। हमारे आने वाले बच्चे को हम कब तक जमीन से दूर रखेंगे? भाग्यवान, ये सुनकर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अगर अपने बेटे को बचाना है तो हमें उसे जमीन से दूर रखना ही होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। वैसे भी हमारे तो अब 8 महीने पूरे होने वाले हैं। बस 1 ही महीने में हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। समय बीतता है और बेटा पैदा होता है। जी देखो, मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ भाग्यवान, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है, पर इसे देखकर मुझे दाई माँ की भविष्यवाणी याद आ रही है। हमें इसे धरती से दूर रखना होगा। चिंता मत करिए जी, कुछ भी हो जाएगा, पर मैं अपने बच्चे को जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगी। 5 साल है ना, 5 साल में किसी तरह बिता लूंगी। पर अब हम क्या करें? हमने गांव वालों से इतना बड़ा वादा किया था। अब क्या करें? सबसे ज्यादा जरूरी हमारा बेटा है। उसकी जान के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। सुगंधा और राजीव राहुल को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और ना ही जमीन पर पांव रखने देते हैं, जिसकी खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे तूने सुना क्या? पूरे गांव में चर्चा फैल गई है कि सुगंधा और राजीव दोनों अपने बेटे को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं उतरने देते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? भला एक मासूम को कोई जमीन से दूर कैसे रख सकता है? और उसकी पूरी जिंदगी तो जमीन की मिट्टी पर ही होती है। सच में पूरे गांव की औरतें कह रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने बेटे को किसी को देता भी नहीं है और हमेशा जमीन से दूर ही रखता है। मुझे लगता है जरूर कोई रहस्य है। रहने दे भाई, उससे हमें क्या? उसका बच्चा उसकी मर्जी, दे या ना दे। चल हम अपना काम करते हैं। दोनों चले जाते हैं। पेड़ के पीछे से दाई माँ सब सुन रही थी। अच्छा हुआ, मैंने जैसा कहा था वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। अब ये बात जाकर मुझे उसे बता देनी चाहिए ताकि उसकी सारी इच्छा पूरी हो सके। दाई माँ एक झोपड़ी में जाती है जहां माया हवन कर रही थी। आओ आओ दाई माँ, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया है ना? हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। वो लोग हमारी बातों पर पूरा यकीन कर रहे हैं। अब बस कुछ ही काम बचा है, फिर तुम्हारी साधना जरूर पूरी होगी और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा है। बस तुम देखती जाओ। तुम जाओ और हर समय उस बच्चे और उसके परिवार पर नजर रखना ताकि वो कभी भी हमारी बातों से भटक ना सके। दाई माँ वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और राहुल 4 साल का हो जाता है। राजीव जी, आप कहीं जा रहे हैं? आप थोड़ा राहुल को रख लीजिए ना, मुझे घर में बहुत काम है। अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। मुझे जमींदार के पास जाना है और मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम ही राहुल का ध्यान रख लेना।
इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं? सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है। एक काम करती हूँ, राहुल को इस खाट पर बैठा देती हूँ और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ। इतना कहकर सुगंधा घर का सारा काम करने लगती है। उतने में ही राहुल खाट से उठकर जैसे ही जमीन पर पैर रखता है, अचानक राहुल गायब हो जाता है। सुगंधा भाग कर आती है। ये क्या हुआ? राहुल राहुल कहाँ चला गया? अभी तो मैंने उसे यही खाट पर बैठाया था। हे भगवान, कहीं वो खाट से उतरकर जमीन पर पैर तो नहीं रख चुका? गायब तो नहीं हो गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं? मेरा बेटा कहाँ है? सुगंधा हर जगह राहुल को ढूंढती है, पर राहुल नहीं मिलता। पर ये कैसे हो सकता है? दाई माँ ने तो कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पांव रखते ही मर जाएगा, मगर वो अचानक गायब कैसे हो गया? यानी कुछ और बात है। दाई माँ हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। इतना कहकर सुगंधा हड़बड़ाई हुई घर से बाहर निकलती है। तभी राजीव आ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे जी, पता नहीं क्या हो गया। राहुल को खाट पर बैठाकर मैं घर का काम करने लगी, लेकिन जब वापस आकर देखती हूँ तो राहुल वहां से गायब था। मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रहा। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ ने कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पांव रखते ही मर जाएगा, लेकिन वो तो मरने की बजाय गायब हो गया। यानी दाई माँ ने हमें सब कुछ नहीं बताया। हमें उनके पास जाकर सच्चाई जरूर पता लगानी चाहिए। देखो, ये तो पता नहीं, लेकिन पहले हमें गांव वालों से पूछ लेना चाहिए। शायद कोई उसे लेकर गया हो। ठीक कह रहे हैं आप। दोनों गांव वालों के पास जाते हैं। काका, काका, क्या मेरे बेटे राहुल को आप लेकर आए हैं? अरे नहीं नहीं सुगंधा, हम लोग तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं आए हैं। चलिए जी, हम कमला काकी के घर देखते हैं, कहीं हमारा बेटा वहां तो नहीं है। राजीव और सुगंधा कमला काकी का घर भी देख लेते हैं, पर राहुल कहीं नहीं मिलता। पूरा गांव परेशान हो जाता है। देखिए जी, हमने पूरा गांव छान मारा, पर हमारा बेटा नहीं मिला। अब हमें दाई माँ के पास चलकर पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ, और जो उन्होंने कहा था उसका उल्टा कैसे हो गया। हाँ, चलो चलते हैं। दोनों घबराए हुए दाई माँ की झोपड़ी में पहुंचते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? दाई माँ, जैसा कि आपने कहा था, मेरा बेटा जमीन पर पैर रखते ही मर जाएगा, पर आज अचानक गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? अब तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए दाई माँ, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बताइए, उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। बस हमारा बेटा हमें वापस चाहिए। इसका रास्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। बताइए कौन? मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। जंगल के बीचों बीच माया नाम की एक जादूगरनी रहती है, वही बता सकती है तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे बेटे की भविष्यवाणी मुझे बताई थी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने तो कहा था ये आपकी ही भविष्यवाणी थी। अरे, तुम लोगों ने इतना जोर दिया था भविष्य जानने के लिए कि मैं साधु महाराज के पास गई थी, पर उन्होंने कह दिया कि किसी के भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण मैं उस जादूगरनी के पास गई और वहीं सब कुछ जान पाई। अब उसी के पास जाकर उत्तर भी मिलेगा। ठीक है दाई माँ, अगर आप कहती हैं तो हम जादूगरनी के पास जरूर जाएंगे। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कुटिया में पहुंचते हैं। आओ आओ तुम दोनों, मैं जानती थी तुम दोनों एक ना एक दिन जरूर मेरे पास आओगे। आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि मैं आपके पास एक दिन जरूर आऊंगा? क्योंकि मैं बरसों पहले की गई भविष्यवाणी में ये दिन भी देख चुकी हूँ।
भगवान के लिए बता दीजिए, मेरा बेटा जीवित है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जीवित है। उस पहाड़ी पर जो काली गुफा है उसके अंदर है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी वहां जाकर उसे ले आओ। ये कैसी बातें कर रही है माया? काली गुफा तो शैतानी शक्तियों के लिए जानी जाती है। अगर मेरा पति वहां गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा कुछ ही क्षणों में हमेशा के लिए उस गुफा में मर जाएगा, क्योंकि एक माँ की बद्दुआ का यही अंत होता है। आखिर किस माँ ने हमें बद्दुआ दी होगी, और वो भी हमारे मासूम बच्चे को? हमें उसका नाम जानना है। आप भगवान के लिए उसका नाम बता दीजिए। कौन है वो औरत जो एक मासूम बच्चे से इतनी नफरत कर सकती है? मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से काली गुफा की तरफ निकलना पड़ेगा। मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। तुम सीधे तालाब के पास एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर 2 दिन तक बैठी रहना, जब तक तुम्हारा बेटा सही सलामत इस कुटिया में वापस ना आ जाए। एक माँ की तपस्या ही अपने बेटे को किसी भी खतरे से बचा सकती है। नहीं, मैं अपने पति को इतना खतरनाक जगह पर अकेले नहीं भेज सकती। देखो भाग्यवान, हमारा बेटा खतरे में है। अगर तुम भी मेरे पीछे आओगी तो तुम भी खतरे में फंस जाओगी। तो मैं कहाँ जाऊंगी जी? तुम बस उसी जगह जाकर बैठ जाओ जैसा माया ने कहा है। राजीव वहां से काली गुफा की तरफ निकल पड़ता है और सुगंधा तालाब की ओर चल देती है। बड़े आए थे अपने बेटे का पता पूछने वाले, अब ऐसी जगह जा रहे हो जहां से तुम दोनों कभी लौट कर नहीं आओगे। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब कुछ ही दिनों में मैं पूरी धरती लोक की महारानी बनूंगी। माया जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सुगंधा तालाब तक पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ वापस भेज देना। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अचानक पानी के अंदर से आवाज आती है। तुम फंस गई माया के जाल में। तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। क्यों मेरा ध्यान भटका रहे हो? सामने आओ, जो भी हो। तभी पानी के अंदर से एक विशाल सुनहरी मछली बाहर आती है। ये कैसा चमत्कार है? इतनी बड़ी सुनहरी मछली मैंने तो कभी देखी भी नहीं। तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है और एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। ये कैसी बातें कर रही हो? और ऊपर से तुम एक मछली होकर मुझसे बात कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो एक बद्दुआ की वजह से गायब हुआ है। भला कौन औरत उसे क्यों गायब करेगी? याद करो वो दिन जब तुम दोनों पहली बार इसी तालाब के किनारे मिले थे, और उसी दिन से मैं तुम दोनों की जोड़ी देखती आ रही हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमसे बहुत प्रेम करती है। सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं राजीव को अपने दिल की बात कह दूंगी। मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ और उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर सुगंधा घने जंगलों से होकर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। सुगंधा, तुम तो आज मुझसे पहले ही आकर बैठ गई। बताओ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाएं। क्या तुमने अपनी माँ से बात की है? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी माँ से बात कर लो, फिर देखना हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। ठीक है, आज ही रात में जाकर अपनी माँ से अपने प्रेम की बात करूंगी और फिर हम दोनों कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। बहुत अच्छा।
फिर सुगंधा वहां से अपनी झोपड़ी की ओर आ जाती है। तभी उसकी माँ ललिता दरवाजे पर खड़ी मिलती है। अरे सुगंधा, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से परेशान हो रही थी। हमारी बसंती काकी है ना, वो तुम्हारे लिए एक खास रिश्ता लेकर आई है। लड़का इकलौता है, जमीन भी है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं उसे पूरे 10 साल से प्रेम करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटी? वो तो एक भिखारी है, उसके पास है क्या? एक रहने की झोपड़ी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। अरे इसके सिवाय तुम्हें क्या देगा? मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे घर में कभी बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं ऐसे घर में तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। देखो, कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो उसी से करूंगी। अगर आपने मेरी शादी उससे ना करवाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तू मेरी इकलौती बेटी है, ऐसा मत बोल। तो फिर आप मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने सिर्फ मन रखने के लिए हाँ तो कह दिया, पर मैं उससे कभी इसकी शादी नहीं होने दूंगी। फिर थोड़ा ही समय बीतता है और राजीव और सुगंधा की धूमधाम से शादी हो जाती है। और कुछ समय बाद सुगंधा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुगंधा, सुगंधा, तुम्हें क्या हो गया? अरे ये बेहोश होकर कैसे गिर गई? तभी ललिता वहां आती है और देख लेती है। ये क्या हो गया? मेरी बेटी बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं माँ जी, देखिए ना, अचानक बेहोश हो गई। ठीक है, मैं अभी दाई माँ को बुलवा कर लाती हूँ। ललिता भागकर दाई माँ के पास जाती है और कहती है, बस तुम जाओ और मेरी बेटी को कुछ ऐसा भविष्य बताओ जिससे मेरी बेटी हमेशा के लिए डर जाए। वो चक्कर खाकर गिर गई है, मुझे लगता है वो गर्भवती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? गर्भवती है तो खुशी की बात है, फिर मैं उसे डराऊं क्यों? क्योंकि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए और मेरी बेटी को उससे अलग करना है। तुम ये कर दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगी। अगर आप मुझे 20 सोने की मोहरें दे देंगी तो मैं ये काम कर दूंगी, और देखना, मैं बच्चे को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दूंगी, फिर उसके पति को भी। ठीक है, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूं, बस तुम कुछ भी कर दो, बस बच्चे और पति को रास्ते से हटा दो। ठीक है, मैं वैसा कर दूंगी। दाई माँ वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर चलकर जादूगरनी की कुटिया पर पहुंच जाती है। आओ दाई माँ, आज तुम कितने बच्चों की जानकारी लेकर आई हो? मुझे उन बच्चों की बलि देनी है। माया देखो, एक बच्चे का मामला है जिसको हटाना है और उसकी माँ मुझे सोने की मोहरें दे रही है और उसे नहीं पता कि हम पहले कितने बच्चों की बलि दे चुके हैं। हाँ, और इस बार आने वाले 5 वर्षों में एक ऐसी पूर्णिमा आएगी जिसमें चांद, सूर्य और शुक्ल पक्ष तीनों एक साथ मिलेंगे। उस क्षण मैं एक पुरुष और एक बच्चे की बलि दूंगी तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। तो ठीक है, हम इन दोनों को 5 साल तक किसी तरह डरा कर रखेंगे, तब देखना हम उन दोनों को बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम इन्हें 5 साल तक पूरा होने पर बलि दे देंगे और उस पहाड़ की काली गुफा में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और एक बेटा पैदा होता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब वक्त आ गया है, मुझे इस बच्चे को अपने साथ ले जाना होगा और जैसे मैंने माया से वादा किया था। दाई माँ चोरी चुपके बच्चे को चुरा लेती है। क्या इतनी बड़ी साजिश रही मेरी माँ और दाई माँ और जादूगरनी ने मिलकर? नहीं, मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची है। तुम एक साधारण औरत हो, तुम जादूगरनी का सामना नहीं कर पाओगी। अगर तुम सामना करना चाहती हो तो मेरे कहे अनुसार चलना होगा, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हें इसी तालाब में एक नीला फूल मिलेगा, ये फूल लेकर तुम काली गुफा जाओगी
तुम्हारे बेटे को उसने एक जादुई पिंजरे में कैद करके रखा है। जब तुम्हारा पति उस पिंजरे को छुएगा तब तेज रोशनी फैल जाएगी और तुम्हारा पति और बेटे दोनों की बलि चढ़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब में से एक नीला फूल निकलता है। ये क्या? ये नीले रंग का फूल? और ये तालाब से बाहर कैसे आया? ये क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, यही वो चाबी है जिसकी मदद से तुम गुफा में जाकर अपने पति और बेटे को बचा सकती हो। पर ये कैसे हो सकता है? भला एक फूल की मदद से मैं अपने पति और बेटे को कैसे बचा सकती हूँ? ये कोई साधारण फूल नहीं है, इसके अंदर एक जादुई शक्ति है और ये नीला फूल तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा बेटा और मेरे पति हैं। उनके सिवा मेरे पास कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है। तुम्हें अपने खून की बूंद से ये फूल को लाल करना होगा, तभी इसके अंदर की वो जादुई शक्ति जागेगी जिससे तुम उस जादूगरनी को खत्म कर सकती हो और तुम्हारे बेटे और पति उसकी शक्ति से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे खून की कुछ बूंदों से ये फूल मिल सकता है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। सुगंधा एक नुकीले पत्थर लेकर अपनी हथेली काटती है और जैसे ही कुछ खून की बूंदें तालाब पर गिरती है तभी नीला फूल अचानक लाल फूल में बदल जाता है और सुगंधा के हाथ में आ जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फूल मेरे हाथ में आ गया। अब वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, तुम जल्दी से उस काली गुफा की तरफ निकल जाओ क्योंकि वो रात अब बस 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे दोनों की बलि दे देगी। कुछ भी हो जाए, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मैं अपने पति और बेटे को बचाकर ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पूरी सच्चाई बता दी, वरना मुझे कभी ये सब पता नहीं चलता। अब मैं चलती हूँ। फिर सुगंधा लाल फूल लेकर वहां से निकल पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ राजीव पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। अब बस मुझे अपने बच्चे को आजाद करना है। जल्दी से जाता हूँ, पता नहीं मेरा बच्चा किस हालात में होगा। फिर राजीव गुफा के अंदर जाता है और एक चमचमाते पिंजरे में अपने मासूम बेटे को देखता है। ये क्या? मेरा बेटा तो यहाँ एक चमचमाते पिंजरे में कैद है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? रुक जा मेरे लाल, मत रो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे इस पिंजरे से आजाद करके ही रहूंगा। राजीव पिंजरे को छूने ही वाला होता है कि पीछे से सुगंधा आती है। रुक जाइए जी, आप ही पिंजरा मत छूइए, वरना आपकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसने हमारे बच्चे को पिंजरे में कैद कर दिया है और मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? तुम्हें भला ये बात किसने कही है? ये पिंजरा नहीं बल्कि माया जादूगरनी का जाल है। वो तुम्हारे और हमारे इस मासूम से बच्चे की बलि लेना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये सब तुम्हें किसने बताया है? एक सुनहरी मछली ने मुझे ये सब बताया है। वो कभी झूठ नहीं बोलती और इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। वो तुम्हें और मेरे बेटे को जान से मारना चाहती है। सुगंधा वो लाल फूल पिंजरे के पास रखती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पिंजरे का जाल गायब हो जाता है और राहुल पिंजरे से बाहर आ जाता है। ये तो सच में चमत्कार हो गया है। तभी माया प्रकट होती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे वर्षों का तप समाप्त कर दिया। मैं कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी और तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति की बलि लेकर रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। सुगंधा वो फूल उठाती है और माया की ओर रख देती है। तभी तेज रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना क्यों जल रहा है? नहीं, तुम ये फूल यहाँ से हटाओ। तुम्हें ये कहाँ से मिला? कहाँ से लेकर आई हो? कुछ ही देर में माया जलकर भस्म हो जाती है। तभी ललिता और दाई माँ वहां पहुंच जाती हैं। बेटी, तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, उन्हें मर जाने दो और मेरे साथ चलो।
जमींदार का बेटा अभी भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप एक माँ होकर दूसरी माँ से बच्चे को कैसे छीन सकती हैं? माँ, मुझे शर्म आती है कि आप मेरी माँ हैं। काश मैं आपकी कोख से पैदा ना हुई होती। क्या बोल रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने दाई माँ से ऐसा कहा था। और दाई माँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम से बच्चे को इस तरह से मारने में? मैं और माया बचपन की दोस्त है। मैं बच्चों को लाकर उसे देती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की? रुक जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। फिर राजीव एक पत्थर उठाता है और दाई माँ पर फेंकता है। तभी दाई माँ बेहोश होकर गिर पड़ती है। चलो सुगंधा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये लोग हमें और हमारे बच्चे को अलग करना चाहते थे। नहीं, ऐसा मत कर बेटी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसी माँ होने से अच्छा है मैं तुम्हारे घर पर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर सुगंधा और राजीव अपने बेटे राहुल को लेकर गुफा से निकल जाते हैं और फिर अपने घर में शांतिपूर्ण और खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें